हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। क्या हमारा पार्लियामेंट सोवरेन है? इसके पहले हमें सबसे पहले सोवरेन का मतलब समझना ज़रूरी है। देखिए, सोवरेन का मतलब होता है स्टेट के अंदर में सबसे बड़ी अथॉरिटी होना। यानी कि यदि हमारा पार्लियामेंट सोवरेन होता तो पार्लियामेंट जो चाहे वो डिसीज़न ले सकता था, जो चाहे वो लॉ बना सकता था और उसके किसी भी लॉ को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझे? यानी अगर हमारा पार्लियामेंट सोवरेन है तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, किसी भी लॉ को सब्स्टिट्यूट कर सकता है और किसी भी लॉ को रिपील कर सकता है। और जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा उसे कभी भी किसी भी कंडीशन में इनवैलिडेट नहीं किया जा सकेगा। यानी पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम अथॉरिटी होगा और उससे ऊपर कोई भी दूसरी अथॉरिटी नहीं होगी। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी लॉ रिपील कर सकता है, कोई भी लॉ अमेंड कर सकता है और कोई भी दूसरी अथॉरिटी इस ब्रिटिश पार्लियामेंट के पावर को चैलेंज नहीं कर सकती है। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है? इंडिया में हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। हमारी पार्लियामेंट सोवरेन ना होने के कई रीजंस हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। यानी हमारी पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो विद इन पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क ही उसे लॉ बनाना पड़ता है। पार्लियामेंट अपने मन से कोई भी लॉ नहीं बना सकता। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिडेट, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है तो जुडिशरी उसे कभी भी इनवैलिडेट करार दे सकती है, नलीफाई कर सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है क्यों हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। इसका रीज़न है कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स का डिवीज़न है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर तो लॉ बना सकती है, लेकिन जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर लॉ बनाने का अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। हालांकि एक्सेप्शनल कंडीशंस में पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉ बना सकती है। तीसरा पॉइंट है जुडिशल रिव्यू। यदि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है तो हमारी जुडिशरी उसे इनवैलिडेट करार दे सकती है। समझ गए? इसके बाद लास्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से गारंटी करते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं होता है। कैसे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि यदि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो जुडिशरी उसे इनवैलिडेट करार दे सकती है। समझ गए? तो ये सारे रीजंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन होती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है उसे कोई भी दूसरी अथॉरिटी विद इन द स्टेट चैलेंज नहीं कर सकती है। तो यहाँ से हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।